भगवान शिव ने बताया कौन सी औलाद अपने माता पिता को दुख देती है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। नारद को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और पूछा, नारद आज अचानक किस कारण से कैलाश पर तुम्हारा आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई विशेष काम होगा। नारद जी ने कहा, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कोई बात कैसे छिप सकती है? आप भलीभांति जानते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, उसी का समाधान करने आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, मुझे तुम्हारी शंका का समाधान करके खुशी होगी। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वीलोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वीलोक पर बहुत सारी संतानें अपने माता पिता की बुढ़ापे का सहारा नहीं बन रही हैं, बल्कि उन्हें बहुत कष्ट देती हैं। तो हे प्रभु, वह कौन सी औलाद होती है जो अपने माता पिता को दुख देती है? तब भगवान शिव ने कहा, हे नारद, तुमने आज पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, इसलिए तुम इस कथा को पूरा ध्यान से सुनना और मानव जाति के कल्याण के लिए इसका प्रसार भी करना। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में मनमोहन नाम का राजा रहता था, जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। उसका नाम अमृता था। अमृता को अपने रूप पर बहुत घमंड था। वह माता पिता की लाडली थी, इसलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ पली बड़ी। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी और चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, हर व्यक्ति को बेटा हो या बेटी जरूरत से अधिक स्वतंत्रता उन्हें बिगाड़ देती है। उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही रहता है। यदि बच्चे मनमानी करने लगे तो माँ बाप को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डांट भी लगानी चाहिए। बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा और उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी होगी। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया है तो बड़े होने पर आप उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते। तब तो आपका समझाना भी उनको तीर के बाण की तरह चुभेगा और वे आपके वश से बाहर हो जाएंगे। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, राजा मनमोहन की बेटी के लिए जो भी रिश्ता आता वह अपने दुष्ट स्वभाव के कारण उसे लौटा देती थी। न जाने कितने रिश्ते आए और उसने सबको अपमानित करके उनकी हंसी उड़ाते हुए वापस भेज दिया। राजा भी बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन राजा ने बेटी अमृता के लिए अपने राज्य में स्वयंवर का आयोजन किया। कई जगह के राजकुमार और राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी अमृता हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में गई। अमृता अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमारों को गौर से देखती हुई आगे बढ़ने लगी। वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती उसकी किसी न किसी बात पर खिल्ली उड़ाती और आगे बढ़ जाती। फिर राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सामने पहुंची और उसकी हंसी उड़ाते हुए अपनी सहेलियों से बोली, हे सहेली, देखो तो इन महाशय को इनका शरीर कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने आटे का बोरा रख दिया हो। उसके शरीर की बनावट पर वह काफी देर तक हंसती रही। वह राजकुमार राजकुमारी की बातों से शर्मिंदा होकर दरबार से चला गया। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंची। वह राजकुमार देखने में कुछ लंबा था। तब राजकुमारी अमृता ने अपने कड़वे शब्दों से उसे भी खूब अपमानित किया। वह कहने लगी,
देखो सहेली, यह तो कोई खंभा मालूम पड़ता है। इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसके ऊपर मशाल जलानी चाहिए। राजकुमार उन शब्दों से दुखी होकर मुंह बनाकर वहां से चला गया। फिर एक राजकुमार की तो काफी बड़ी दाढ़ी थी। उसे देखकर राजकुमारी हंसती हुई बोली, अरे सहेली, हमारे पिता ने तो स्वयंवर में लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुला लिया है। इससे तो मेरी जूती भी विवाह न करे। राजकुमारी उसके रंगरूप और दाढ़ी की खूब खिल्ली उड़ाती रही, परंतु उस दाढ़ी वाले राजकुमार ने राजकुमारी के अपमानित करने पर जरा भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था। वह भी दरबार से उठकर चला गया। एक एक करके राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को बेइज्जत करके नापसंद कर दिया। यह बात अमृता के पिता मनमोहन को बहुत बुरी लगी। राजा साहब सोचने लगे, इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए हमारे सारे मेहमानों को बेइज्जत किया है। लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी, भाइयों, मैं अपनी बेटी की ऐसी हरकत के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, पर आज मैं सबके सामने यह घोषणा करता हूँ कि इस कन्या का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से न करके किसी भिखारी के साथ करूंगा, जो रोज भीख मांगकर ही अपना पेट पालता होगा और उसके साथ रहकर यह भी भीख मांगकर खाएगी। तब इसे अपनी करनी पर पछतावा जरूर होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमारों ने राजा की बहुत प्रशंसा की और सब कहने लगे, राजा साहब, ऐसी दुष्ट कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वे सब राजकुमार राजा के दरबार से चले गए। तभी वहां से एक भजन गाता हुआ भिखारी गुजर रहा था। भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया। उस भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। उसने मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहने थे, उसके हाथ में एक लाठी थी और लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, हम तुम्हें इनाम के रूप में अपनी बेटी सौंप रहे हैं। आज से यह तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसे भी रूखा सूखा बन पड़े स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। अपने पिता मनमोहन का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर अमृता बहुत दुखी थी। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार किया, पर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसीलिए उसे विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है, इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। राजा ने अमृता का विवाह उस भिखारी से कराने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया। अमृता रोती चिल्लाती छाती पीटती हुई भिखारी के साथ चली गई। भिखारी उसे लेकर खुशी खुशी एक जंगल में लेकर चला गया, जहां उस जंगल में उसकी एक अत्यंत सुंदर कुटिया थी। उस कुटिया के पास में उस भिखारी ने एक आम का पेड़ लगाया था, जिस पर बहुत सारे आम पके हुए थे। राजकुमारी ने बाहर जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा और सुंदर खेत था। अमृता ने उस भिखारी से पूछा, यह खेत किसका है? भिखारी ने जवाब दिया, हे राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। पर आपका दुर्भाग्य देखिए और बदकिस्मती से मैं भी आपको उसी दाढ़ी वाले की तरह लंबी दाढ़ी वाला मिला हूँ। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती, पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी अमृता को सुंदर फल फूलों से लदा हुआ एक बाग दिखाई दिया। अमृता ने कहा,
थोड़ी देर इस बाग में ठहर कर आराम कर लेते हैं। फिर राजकुमारी ने पूछा, यह बाग किसका है? बड़ा ही सुंदर है। तब उस भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसका तुमने अपमान किया था। इसलिए अति शीघ्र आराम करके यहाँ से निकल चलो, वरना वह दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल गया तो वह हमें अपमानित करके भगा देगा। फिर उस भिखारी ने राजकुमारी से कहा, सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता और मुझ जैसे भिखारी के साथ तुम्हें नहीं आना पड़ता, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहाँ ले आया है। भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं। इस प्रकार वे बातें करते हुए दोनों आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर आगे जाने पर वे एक बहुत सुंदर नगर में पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे वह नगर किसी राजा की राजधानी हो। उसके बाद अमृता ने पूछा, यह नगर किस राजा का है? तब भिखारी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, यह नगर मेरी नजर से तो एक राजा का है, पर आपकी नजर से तो यह नगर उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की रानी होती, हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती, पर तुमने अपने रूप के घमंड में आकर अपनी किस्मत फोड़ ली और मुझ भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुखों में धकेल दिया है। पर अब क्या हो सकता है, जो होना था सो हो गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा और वह कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने अमृता के मुख से ऐसी बातें सुनकर नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी खबरदार, जो अब तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी तो अब तो तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब महलों के सपने देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना चाहिए। इतना कहकर भिखारी राजकुमारी अमृता को अपनी झोपड़ी के पास ले गया, जो राजा के उस नगर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे बनी हुई थी। झोपड़ी देखकर अमृता को बड़ा क्रोध आया और वह कहने लगी, यह कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? मैं बहुत बड़े महलों में रहने वाली हूँ और इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? फिर भिखारी बोला, राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। तब अमृता ने पूछा, यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है, झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? तब भिखारी ने कहा, हे राजकुमारी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूँ, न कोई राजा का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हूँ जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। मैं तो नौकरों से भी बहुत गया गुजरा हूँ। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो, अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, चलते चलते मैं थक चुका हूँ। भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, अमृता को भोजन बनाना तो आता ही नहीं था, इसीलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। फिर राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। फिर भिखारी बोला, प्रिय, अब खाने को तो कुछ बचा भी नहीं। जो कुछ मैं मांग कर रखा था वह सब खत्म हो चुका है। आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में भरकर दे दूंगा। तुम उसे आम को बाजार में ले जाकर बेचकर आना। तब राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं आम बाजार में बेचने जाऊंगी? अगर मुझे किसी ने आम बेचते देखकर पहचान लिया तो वह मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी। तब भिखारी बोला, काहे की शर्म?
अब तो तुम रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुमसे बाजार में आम बेचने को कहता। अब अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखी मरो। फिर राजकुमारी बाजार में आम बेचने चली गई और एक सड़क किनारे आम रखकर बैठ जाती है। वह दिन भर आम बेचती रहती है। धीरे धीरे उसके आम खूब बिकने लगे। एक दिन की बात है जब राजकुमारी अमृता सड़क पर बैठी आम बेच रही थी। तभी वहां पर एक राजा का मंत्री आता है और उसने लात मारकर उसके सारे आम इधर उधर फैला दिए। वह बोला, खबरदार, जो रास्ता घेरकर आम लगाए। उसके बहुत सारे आम फूट गए थे और उसका बहुत नुकसान हो गया था। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सिपाही ने उसके आम पर लात मारकर फोड़ डाले। तब भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुम बीच रास्ता घेरकर दुकान लगाओगी तो सिपाही तो आम फोड़ेंगे ही। अब तुमसे यह भी काम ठीक से नहीं होगा। तुम्हें कोई काम बताओ तो तुमसे ठीक से होता ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश करूंगा। फिर भिखारी राजा के एक बड़े अधिकारी के यहाँ रसोई का काम तलाश आया और अमृता से कहा, मैंने तुम्हारे काम की व्यवस्था कर दी है। कल से तुम राज्य के कर्मचारी की रसोई में जाया करोगी और वहां के रसोइये के साथ मिलकर खाना बनाना है। वहां से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं। इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइये की मददगार बनके काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब कुछ सुकून से कटने लगी। एक दिन की बात है, अमृता रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजाया हुआ था। बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे, नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी। राजकुमारी वह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। वह सोच रही थी कि काश मैं इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। वह वहां खड़ी खड़ी सोच रही थी, तभी वहां दो दासियां आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली जाती है। राजकुमारी टोकरी लेकर अपने घर को लौटने लगी। अभी वह दरवाजे से निकली ही थी, तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने एक पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह वहां का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था जिसको अमृता ने अपने यहाँ दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसे उसका हाथ पकड़कर दरबार में लेकर पहुंचा, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। वहां की भव्यता को देखकर घबराहट में राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे और उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान यह देख जोर जोर से हंस पड़े। अपने ऊपर सबको हंसता देखकर अमृता घुटन से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग जाना चाहती थी, परंतु राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहाँ सम्मानित करने के लिए लाया हूँ। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे आम को फोड़े थे। मैं ही यहाँ का राजा हूँ और वही दाढ़ी वाला बकरा हूँ।
मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी। मैंने भिखारी बनकर तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं। अब मैं तुमसे सम्मानपूर्वक विवाह करूंगा। भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं। यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई और खुशी में उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। दासियां आईं और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजाकर लाईं। दरबार में अमृता के माता पिता भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ समस्त मेहमान की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा गुरूर उतर चुका था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था। तब भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य उन अनुभवों और संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उसके जीवन में आगे बहुत कष्टदायक होते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि तुम्हें जब भी कभी अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी उसी दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े आनंद से रानी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। भगवान शिव ने बताया कि जिसकी औलाद अपने मनमानी करती है तथा अपने माता पिता का अपमान करती है और उनकी बात को नहीं मानती है, उसकी औलाद सदैव मुसीबतों से घिरी रहती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि इस मन की आवाज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।